हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीस वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक कैरेक्टर में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं आज इस लेक्चर में आपके लिए हेलो एल्केन एंड हेलो एनिस लेकर आया हूं। तो पिछले लेक्चर में मैंने इसके बताया था यूनिमोलिकुलर, तो आप लोग यूनिमोलिकुलर के बारे में पढ़े होंगे। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे SN1, इस लेक्चर में पढ़ेंगे SN2। तो देखते हैं आगे। जो बच्चा अगर मैकेनिज्म पढ़ करके अगर इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए बहुत बेहतर है। बहुत सारे बातें मैकेनिज्म में बताए थे, तो वहाँ पे आप पढ़ लेंगे तो बहुत बेहतर तरीका से चलेगा। समझते हैं कि बायोमोलिकुलर होता क्या है ना। बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इट इज गिवन बाय प्राइमरी हैलोएल्केन। देखो, बायोमोलिकुलर में इसको हम किस तरीका से देते हैं, तो प्राइमरी हैलोएल्केन द्वारा हम इसको बनाते हैं, है ना। प्राइमरी हैलोएल्केन द्वारा इसको हम बनाया जाता है। प्राइमरी हैलोएल्केन द्वारा हम बायोमोलिकुलर को हम देते हैं। चलो देखते हैं प्राइमरी हैलोएल्केन क्या होता है। तो कम ये जो क्या है हैलोएल्केन, ये दिया गया है यहाँ पे H, ये आपका CH3, इधर आपका H दे दिया गया है। ये क्या है, प्राइमरी हैलोएल्केन। अब इस पे अटैक करवाते हैं न्यूक्लियोफिलिक का। ए माइनस वाले क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है। एक आपका ट्रांजिशन स्टेट बनता है। इसके बाद अगर जब रिएक्शन करवाओगे इसमें बनेगा ट्रांजिशन स्टेट, है ना। तो देखो क्या करता है कि प्राइमरी में ही क्यों किया, क्योंकि प्राइमरी में होता है इसमें पीछे से आक्रमण कर सकता है, क्योंकि इसका जो होता है क्या, देखो यहाँ पे बैक अटैक बाय न्यूक्लियोफिलिक इज पॉसिबल होता है, क्योंकि बिकॉज क्यों द स्टीरियो हिंड्रेंस इज लेस, यानी कि त्रिविम बाधा इसमें कम रहती है। त्रिविम बाधा इसमें कम बनता है, यानी कि स्टीरियो हिंड्रेंस इसमें कम रहता है। जैसा कि समझते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जैसा कि आप लोग समझो, ये आपका दिया गया है 1 डिग्री का हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और आगे अगर एक कार्बन जुड़ा हो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है आगे वो एक कार्बन से जुड़ा हो, तो आप मानते हो कि 1 डिग्री का है। अगर हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो आगे वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो मानेंगे 2 डिग्री है। यानी कि कहने का मतलब ये क्या है, बाधा है ना, पीछे से अटैक नहीं कर सकता है कोई। हाँ, यहाँ पे संभावना बनता है कर सकता है, लेकिन जब आप हैलोजन के पास 3 डिग्री, अगर एल्किल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप है, एक क्या है मेथिल ग्रुप है, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन अटैच्ड है किससे, हैलोजन से, कार्बन से। कौन से कार्बन, जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है। तो ये बात समझते हैं। तो ये जो लिखा गया है तो इसके क्या है, त्रिविम बाधाएं हैं, इस पर अटैक हम इस कार्बन पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये प्राइमरी वाले यानी कि प्राइमरी हैलोएल्केन वाले पे हम अटैक कर सकते हैं। क्या है कि इसमें आपका प्राइमरी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं बनता है, यानी कि लेस होता है, बहुत कम होता है। तो हम क्या करें, न्यूक्लियोफिलिक का बैक अटैक करवाते हैं। क्या करवाते हैं, बैक अटैक। क्या करोगे, बैक अटैक, है ना। बैक अटैक जैसा ही करवाना स्टार्ट करते हो आप, तो देखो एक बनता है ट्रांजिशन स्टेट। अब जैसे देखो यहाँ पे H दिया गया है, C, यहाँ H है तो H लिखोगे, H CH3, इस तरह से Cl, यानी कि धीरे धीरे। अब देखो होता क्या है, ये भी आपका OH है, ये भी आपका Cl है। अगर देखा जाए तो Cl माइनस प्रवृत्ति की होती है। क्या है, माइनस होता है, ये भी माइनस, ये भी माइनस। लेकिन ये धीरे धीरे क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा, Cl धीरे धीरे बाहर निकलता जाएगा, है ना। उसके बाद देखो अगले स्टेज में क्या बनने वाला है, H पूरा पूरा यहाँ आकर जुड़ जाएगा। H पूरा पूरा क्या करेगा, जुड़ जाएगा, और CH3 और H इस तरीका से बनाएगा, और प्लस में Cl माइनस में बन के निकल जाएगा। इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, जो क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन स्टेट। यानी कि इसमें क्या कहता है, पढ़ते हैं थोड़ा सा। बैक अटैक ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, दिस हैपन एंड ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, है ना।
इसमें क्या किया, बैक अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक का बैक अटैक करता है और ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होता है ना, ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण हुआ। अब देखो इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता है। इंटरमीडिएट कहने का मतलब हो गया कि आपका कार्बोकटायन, कार्बन आयन या आपका फिर रेडिकल, ये सारा चीज में नहीं बनेगा। क्योंकि कहने का मतलब है कि वो कब बनता है, जब पूरा पूरा बॉन्ड किसी को ट्रांसफर करते हैं तब ये वो निकल रहा है, वो आ रहा है, यानी कि कार्बन का 4 बॉन्ड तो बन ही रहा है, तो आपका ट्रांजिशन इंटरमीडिएट नहीं बन पाता है। तो यहाँ देखते हैं कि इसका अगर वेलोसिटी देखो क्या है, वेलोसिटी किस वेग से बढ़ रहा है, तो KRX न्यूक्लियोफिलिक इस तरीका से आप बना सकते हैं। इसमें नो इंटरमीडिएट, इसमें इंटरमीडिएट नहीं रहता है। इज फॉर्म्ड हेयर, यहाँ क्या है, इंटरमीडिएट नहीं बनता है। हेयर ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड, यहाँ क्या बनता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। कहता ऐसा क्यों, कहता हेयर कार्बोकटायन, यहाँ पे कार्बोकटायन इज ए नॉट फॉर्म्ड, यहाँ पे कार्बोकटायन नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि बिकॉज द कार्बोकटायन फॉर्म इज टेम्पोररी, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकटायन टेम्पोररी मतलब अस्थायी रूप से बनता है, यानी कि थोड़ी मात्रा में, टेम्पोररी मतलब बहुत कुछ समय के लिए यहाँ पे आपका प्लस चार्ज बनेगा, जब निकलेगा थोड़ा थोड़ा बनेगा फिर से वहां से आ जाएगा, यानी कि टेम्पोररी रूप से बनता है, इसलिए कार्बोकटायन यहाँ पे नहीं बनता है। और कहता है ये बैक अटैक बाय न्यूक्लियोफिलिक पॉसिबल, बैक अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक जो होता है प्राइमरी जो हेलो एल्केन है उस पर बैक अटैक कर सकता है, बिकॉज द स्टीरियो हिंड्रेंस इज अ लेस, क्योंकि इसके जो बाधा जो होते हैं, तीन जो 3 बॉन्ड जो दिया, 3 कार्बन जो है उसके पास वो नहीं रहता है, बहुत कम मात्रा में रहता है। जैसे कि देखो अभी बताए थे क्लोरीन है CH3, तो इसमें रहता है लेकिन लेस रहता है, जो स्टीरिक हिंड्रेंस है लेस रहता है, तो बाधाएं इसमें कम रहते हैं। तो ये बातें आप लोग समझे होंगे, है ना, तो इसको आप फटाफट लिख डालो। तो आगे देखें, वेलोसिटी ऑन नेचर एंड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कहता है कि वेलोसिटी नेचर एंड कंसंट्रेशन के आधार पर हम क्या करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक का वेलोसिटी निकालेंगे। तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है KRX न्यूक्लियोफाइल माइनस, अब वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसको होता है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेग का होता है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो आयोडीन, ब्रोमीन, एसीटेट, साइनाइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड, एमीन, मेथिल, एक अगर देखा जाए तो नेगेटिव मात्रा में सबसे ज्यादा किसकी हो सकती है, न्यूक्लियोफिलिक सबसे ज्यादा कौन है, CH3 यानी कि मेथिल ग्रुप है, उसके बाद एमीन, हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, एसीटेट, Br, उसके बाद आई देखा जाता है। तो आगे पढ़ते हैं इस लेक्चर में, इसको फटाफट पहले नोट कर लो। जैसा कि इसमें देखें नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट इसका क्या होता है समझते हैं इस चीज को। नेचर ऑफ सॉल्वेंट जैसे कि देखो ए दिया गया है RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, क्या है RX प्लस न्यूक्लियोफाइल, ये जो न्यूक्लियोफाइल है बैक अटैक करके क्या करेगा, R क्या करेगा, यहाँ पे आएगा, पहले क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल पीछे से आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल जो माइनस में रहता है वो धीरे धीरे इसके पास R के पास आएगा और धीरे धीरे X को बाहर निकाल देगा, यही काम तो करेगा, है ना, धीरे धीरे क्या करेगा, R के पास पीछे से अटैक करेगा, उसके बाद X धीरे धीरे क्या करता है, बाहर की ओर निकलता जाता है, और लास्ट में आपका ये जो लास्ट है उसमें आपको बन जाएगा NUR, ये वाला आपका बन के X धीरे धीरे क्या करता है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, प्राइमरी, ये होगा 1 डिग्री का, R जो दिया गया है ना ये 1 डिग्री प्राइमरी हैलोएल्केन दिया जाता है। ये बात आप लोग को समझ में आई होगी। ये कौन सी स्टेट है बाबू, ये ट्रांजिशन स्टेट है, क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है ना, इसका बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, नॉट इंटरमीडिएट, ट्रांजिशन स्टेट।
तो आगे समझें कि पोलर सॉल्वेंट ट्रांजिशन स्टेट डज नॉट प्रोवाइड एनी स्टेबिलिटी। कहता है कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं जो कोई आपको ट्रांजिशन स्टेट का स्टेबिलिटी नहीं दे पाते हैं, बट रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ SN2 इंसेक्टली ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। कहने का मतलब हुआ कि जो इसका वेलोसिटी है SN2 द्वारा इसका क्या करता है, कम कर देता है। इस बात को समझते हैं आगे। अब कहता है ना कि स्ट्रक्चर ऑफ एजेंट, जो आपका ये दिया गया है 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये जो धीरे धीरे जैसे तैसे आप इधर की ओर आओगे, देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये देखो जब इस तरफ से 1 डिग्री से 3 डिग्री तक की तरफ जाओगे, इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन यानी कि SN1 का क्या होगा, ये बढ़ते जाएगा। किसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ता जाएगा। लेकिन बट आप 3 डिग्री से 1 डिग्री की ओर आओगे तो स्टीरियोट्रॉफी क्या होगी, इसको इस तरफ बढ़ता जाएगा। स्टीरियोट्रॉफी कहने का मतलब त्रिबाधा कम होता जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो दिया गया था स्टीरियोसिक, तो यहाँ पे तो क्या है, त्रिबाधा जो दिया गया है यानी कि मेथिल ग्रुप 3 है ना। इधर जाओगे तो स्टीरियोट्रॉफी इधर इस तरफ कमता जाएगा, लेस होता जाएगा। 3 से आप 1 की ओर जाओगे तो स्टीरियोट्रॉफी कमता जाएगा, आपका SN2 में होगा या आपका SN1 में होगा। जैसा कि SN1 में देखो तो अगर 3 डिग्री की तरफ 1 से 3 डिग्री की तरफ बढ़ता है और SN2 में क्या होता है, घटता है ना। ये बातें समझ लेना है। इसीलिए हम बायोमोलिकुलर बनाने के लिए हम प्राइमरी 1 डिग्री का यूज किए थे, क्योंकि स्टीरियोट्रॉफी जो होते हैं ये जो स्टीरियोट्रॉफी होते हैं जो कमते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, इसका कमता है इस 3 डिग्री से 1 डिग्री का। अगर देखो तो कार्बोकैटायन का जो स्टेबिलिटी है 3 डिग्री का ज़्यादा होगा, 1 डिग्री का कम होगा। लेकिन स्टीरियोट्रॉफी देखोगे ना तो 3 डिग्री का कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। और इसका यूज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको बायोमोलिकुलर बनाना है, ये बन जाता है। ये आपका इतना तक रहेगा, इसको फटाफट क्या करो आप लोग, उतार लो। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप और हैलाइड आयन। क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप ऑफ हैलाइड आयन। है ना, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप और हैलाइड आयन, उसका हम क्या पढ़ेंगे, नेचर जो लिविंग ग्रुप है और हैलाइड आयन है उसका हम क्या पढ़ेंगे, नेचर क्या होता है, और नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।